नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद राजनीति परिदृश्य पूरी तरह से बदल गई है। हालत यह है कि कई तरह की अटकलबाजी चर्चा का बाजार गर्म है। विशेषकर झामुमो कांग्रेस तथा राजद के विधायकों को रिसोर्ट पॉलिटिक्स शुरू होने से यह कयास लगाया जाने लगा है कि क्या झारखंड की चंपई सोरेन की सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेगी। इसे लेकर जहां एक ओर गठबंधन अपने आप को पूरी तरह से इंटैक्ट बताते हुए दावा कर रही है, वहीं दूसरे तरफ से यह चर्चा चल रही है कि लोबिन हेम्ब्रेम, सीता सोरेन जैसे 4 विधायक पता नहीं क्या कुल खिलाएंगे। इन विधायकों के द्वारा जो समय समय पर बयानबाजी जारी किया जा रहा है, विशेषकर लोबिन हेम्ब्रम के द्वारा, उससे थोड़ा संशय अवश्य है। परंतु सूत्रों का माने तो चंपई सोरेन की सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल हो जाए, इसे लेकर कांग्रेस विशेषकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। विधायकों को इसीलिए हैदराबाद विशेष विमान से भेजा गया है। वहां बताया जा रहा है कि 35 विधायक वहां पर हैं जो विश्वास मत हासिल करने के दिन ही झारखंड की धरती पर लैंड करेंगे। ऐसे में गढ़वा की राजनीति में भी एक चर्चा इन दिनों काफी चल रही है। चर्चा यह कि गढ़वा के विधायक जो हेमंत सरकार में पेयजल स्वच्छता मंत्री थे, क्या इस नए मंत्रिमंडल में भी, चंपई सोरेन के मंत्रिमंडल में भी उन्हें स्थान मंत्री के रूप में मिलेगा। इसे लेकर जहां उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी अपना अलग राय रखते हैं, वहीं इनके चाहने वालों का कहना है कि मंत्री मिथिलेश चूंकि जेएमएम के काफ़ी करीब हैं, विशेषकर हेमंत सोरेन के पसंदीदा हैं, लिहाजा उनकी इस बार के मंत्रिमंडल में सिर्फ जगह ही नहीं पक्की है, बल्कि उन्हें पिछले मर्तबा से भी बेहतर विभाग मिलने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि चूंकि इस बार के मंत्रिमंडल में काफी दबाव है, विशेषकर चंपई सोरेन तथा जेएमएम पर दबाव काफी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए कि सीता सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम, बसंत सोरेन सभी मंत्री पद चाहते हैं। विशेषकर बसंत सोरेन तथा सीता सोरेन का जो पिछले दिनों मन स्थिति दिख रहा है या उनकी गतिविधि दिख रहा है, उससे तो साफ जाहिर होता है कि बगैर मंत्री बने ये दोनों इस बार मानने वाले नहीं हैं। ऐसे में यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि जेएमएम कोटे से जो तेजी से मंत्री बन रहे हैं, आखिर कितने मंत्री बनेंगे। इन्हीं सारे सवालों के बीच में जब मिथिलेश कुमार ठाकुर का नाम सामने आ रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में जेएमएम के बढ़ते दबाव में स्थान मिल पाएगा कि नहीं, इसके पीछे एक और तर्क दिया जा रहा है। सूत्रों का माने तो इस बार झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री, हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, जो कांग्रेस कोटे से कांग्रेस के विधायक हैं, उनका ड्रॉप होना लगभग तय माना जा रहा है। चर्चा है कि उनके स्थान पर मनिका के विधायक रामचंद्र सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में स्थान मिल सकता है। इसे लेकर भी लोगों का कहना है कि चूंकि रामचंद्र सिंह इस बार पलामू प्रमंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे मंत्री के रूप में, इसलिए भी मिथिलेश कुमार ठाकुर के लिए इस बार मंत्री बनना बहुत आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर झारखंड की सियासत में जो एक अचानक बदलाव आया है हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद, वहाँ उसमें इन दिनों सरकार के बहुमत हासिल करने से लेकर गढ़वा में
मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को मंत्रिमंडल में दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं, इसे लोग अपने अपने हिसाब से तर्क गढ़ रहे हैं। विशेषकर इसमें दो रोड़े दिखाए जा रहे हैं। पहला रोड़ा कि जेएमएम कोटे से कई मंत्रियों का दबाव सीता सोरेन, बसंत सोरेन जैसा बढ़ रहा है। ऐसे में जेएमएम से मिथिलेश कुमार ठाकुर को यदि ड्रॉप कर दिया जाए तो बहुत आश्चर्य नहीं होगा। दूसरा तर्क भी जो दिया जा रहा है कि पलामू से चूंकि एक ही मंत्री बनने की संभावना है और मंत्री के इस रेस में फिलहाल रामचंद्र सिंह आगे दिख रहे हैं, इस हिसाब से भी झारखंड की अगली मंत्रिमंडल विस्तार में मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, पूर्व मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को स्थान मिलेगा अथवा नहीं, यह सवाल अपने आप में कई सूत्रों से उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऊँट किस करवट बैठेगा अभी फिलहाल कहना मुश्किल है। मिथिलेश कुमार ठाकुर की भी जिस प्रकार से हेमंत मंत्रिमंडल में प्रमुख भूमिका रही है तथा हमेशा वे पार्टी संगठन या सरकार के काम में जिस प्रकार से सक्रिय दिखलाई पड़े हैं, वैसे में जेएमएम उन्हें मंत्रिमंडल पद से नहीं नवाजेगा, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि जो भी कार्यक्रम रांची में हुए उसमें मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर की अहम भूमिका रही है। खासकर पार्टी के जो भी कार्यक्रम रहे उसमें मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से हमेशा हजारों लोग रांची के लिए कुछ किए हैं। ऐसे में ऐसे सक्रिय मंत्री को ड्रॉप करना जेएमएम के लिए बहुत आसान। इस अंक में बस इतना ही। यदि आपको यह खबर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।